नमस्कार, मैं भानुदेव तंवर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल गरम न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पेंशन से जुड़े कई ऐसे विषय चर्चा में बने हुए हैं जिन्होंने लाखों पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिलहाल अलग अलग कर्मचारी संगठनों और ईपीएस 95 संगठनों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई गई हैं। इन पीसीपी सीपीसीपी पेंशन से जुड़े कई ऐसे विषय चर्चा में बने हुए हैं जिन्होंने लाखों पेंशन से जुड़े कई ऐसे विषय चर्चा में बने हुए हैं। कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई गई हैं। मांगों पर अभी अंतिम सरकारी निर्णय आना बाकी है, लेकिन जिस तेजी से इन मुद्दों पर चर्चा बढ़ रही है उससे यह साफ है कि आने वाले समय में इन पर गंभीर विचार हो सकता है। इसीलिए आज की इस रिपोर्ट में हम केवल उन्हीं प्रमुख बातों को विस्तार से समझेंगे जो अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पेंशन को लेकर उठी उस बड़ी मांग की जिसने पूरे देश के पेंशन समुदाय के बीच नई बहस शुरू कर दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्षों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई के मुकाबले काफी कम पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में दवाइयों की कीमतों से लेकर बिजली, राशन, गैस, परिवहन, इलाज और दैनिक जरूरतों की लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में सीमित पेंशन पर जीवन यापन कर रहे लाखों वरिष्ठ नागरिकों के सामने आर्थिक चुनौतियां पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। इसी वजह से मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर लगभग 32,500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। संगठन का मानना है कि यह केवल राशि बढ़ाने का विषय नहीं बल्कि प्रति माह किए जाने की पांच करते हैं, लेकिन बात की कैसे बढ़ाने की मांग सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह फिलहाल एक मांग है। इस पर सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। पेंशनरों का कहना है कि नौकरी के दौरान उन्होंने वर्षों तक देश और विभाग की सेवा की है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में यदि महंगाई लगातार बढ़ती रहे और पेंशन उसी स्तर पर बनी रहे तो जीवन स्तर प्रभावित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं रह गया बल्कि पेंशन पर इस स्तर पर चार देखा है कि वह आर्थिक राहत तक ही कर दिया गया, सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ गया है। आने वाले समय में यदि इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार और संबंधित विभागों की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण मांग लगातार चर्चा में है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ अधिक आयु के बाद मिलता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि यह लाभ 80 वर्ष के बजाय 65 वर्ष की आयु से शुरू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यह संगठनों ने मांगे के सार पेंशन के आयु के बाद मिलता है कि गोली सरकार कर्मचारी। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी खर्च 65 वर्ष के बाद ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। नियमित जांच, दवाइयां, अस्पताल डॉक्टर की फीस और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं पर हर महीने अच्छा खासा खर्च आता है। ऐसे में यदि अतिरिक्त पेंशन पहले शुरू हो जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को वास्तविक समय पर राहत मिल सकती है। संगठनों का यह भी कहना है कि सहायता तब सबसे अधिक उपयोगी होती है जब उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा हो। कई पेंशन धारकों के पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता और वे पूरी तरह मासिक पेंशन पर जान कर दिया और उन्होंने पास शुरू कर दिया निर्भर रहते हैं। इसलिए अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत कम आयु से करने का प्रस्ताव लगातार समर्थन प्राप्त कर रहा है। हालांकि यह भी अभी एक प्रस्ताव है, इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का विषय भी प्रमुख मांगों में शामिल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का सुझाव रखा गया है। यदि भविष्य में इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहारा मिल सकता है। फिलहाल यह भी विचाराधीन मांगों में शामिल है। कम्यूटेशन व्यवस्था को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। मौजूदा व्यवस्था में पेंशन की सप्ताह सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को बढ़कर में शामिल है। कम्यूटेशन व्यवस्था को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। मौजूदा व्यवस्था में पेंशन की समय कर्मचारियों को सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहारा मिल सकता है। लेकिन और मती जहां की जमा धन से सप्ताह बास की समार कर जिस तरीके से सप्ताह बास की समार कर मिला है, जिस तरीके से दाता पर ने यहां पर सजूर संपूर्ण बहाली के लिए निर्धारित समय को कम करने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि यह अवधि घटाई जाती है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी
कर्मचारियों को जल्दी पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी मासिक आय में सुधार होगा। इस प्रस्ताव को भी पेंशन धारकों के बीच अच्छा समर्थन मिल रहा है। महंगाई राहत यानी डीआर को लेकर भी एक अहम सुझाव सामने आया है। मांग की जा रही है कि जब डीआर एक निश्चित स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो उसे मूल पेंशन में समायोजित करने की व्यवस्था पर विचार किया जाए। समर्थकों का मानना है कि इससे भविष्य में पेंशन की संरचना अधिक मजबूत हो सकती है और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित किया जा सकती है। हालांकि इस विषय पर भी अभी कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। मौजूदा चिकित्सा खर्चों को देखते हुए मेडिकल भत्ते को बढ़ाने की मांग की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि नियमित दवाइयों, जांच और उपचार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी से उन्हें वास्तविक राहत मिल सकती है। इसी के साथ सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने, बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की भी मांग उठाई गई है। अब बात उस विषय की जिसने हाल के दिनों में कई पेंशन धारकों की चिंता बढ़ाई है। उच्च पेंशन से जुड़े कई मामलों में आवेदन लंबित होने की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ पेंशन धारकों का कहना है कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कर दिए, लेकिन लंबे समय से उनके मामलों का अंतिम निपटारा नहीं हो पाया है। कई लोगों ने संबंधित कार्यालयों से संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित समाधान नहीं मिला। इसी कारण विभिन्न संगठनों ने इन मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई है। पेंशन धारकों का कहना है कि यदि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो पात्र मामलों का समय पर निपटारा होना चाहिए ताकि लोगों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। कई वरिष्ठ नागरिक अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच लंबे सत्र मामलों को कारण करने के लिए कई पात्र मामलों का समय पर निपटारा होना चाहिए कि यदि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो पात्र मामलों का समय पर निपटारा होना चाहिए। समय से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में उनका मानना है कि लंबित मामलों का जल्द समाधान होना आवश्यक है। संबंधित संगठनों ने भी इस विषय पर अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। कुल मिलाकर इस समय पेंशन से जुड़े 4 प्रमुख विषय सबसे अधिक चर्चा में है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में बदलाव का प्रस्ताव, चिकित्सा एवं सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार से जुड़े सुझाव और उच्च पेंशन के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान। इन सभी विषयों पर अभी अंतिम सरकारी निर्णय का इंतजार है, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। जैसे जैसे संबंधित विभागों या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी होगी, उसी आधार पर आगे की जानकारी सामने आएगी। फिलहाल लाखों पेंशन धारकों की उम्मीद यही है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो मामले लंबे समय से लंबित हैं, उनका जल्द समाधान निकलेगा। आने वाले दिनों में यदि इन विषयों पर कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या नई घोषणा जारी होती है, तो वह निश्चित रूप से पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसीलिए सही और प्रमाणित जानकारी पर नजर बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने पेंशन धारक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गरम न्यूज के साथ जुड़े रहें, ताकि हेल्थ नमर जानकार के भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू पर भी लगातार चर्चा हो रही है और वो है बढ़ती महंगाई का पेंशन धारकों की मासिक आय पर पड़ने वाला असर। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक पर पड़ने वाला करने वाले 10 धारकों की मासिक आय पर पड़ने वाला करने वाला बढ़ती रही है। जब आर्या धारकों की मासिक आय पर पड़ने वाला करने वाला बढ़ती रही है और कुछ ना बरसे के लिए की बढ़ती रही है। धारकों की मासिक आय पर पड़ने वाला करने वाला वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। चाहे रसोई का सामान हो, बिजली के बिलों, गैस सिलेंडर की कीमतें हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च, लगभग हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा है। ऐसे में जिन लोगों की आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है, उनके लिए हर महीने बजट संतुलित करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता जा रहा है।
यही कारण है कि विभिन्न ईपीएस 95 पेंशनर संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि पेंशन व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि महंगाई के अनुरूप वरिष्ठ मांगे और बाजारों पर मीनार में ये कहा कि पेंशन व्यवस्था की एक सर वाली समय समय पर महामनता है, काफी एक सर वाली समय समय पर महामनता है। ये कहा कि एक सर वाली समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए, नागरिकों को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिल सके। हालांकि इस संबंध में किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा घोषित नहीं किया गया है और सभी प्रस्ताव विचार के स्तर पर हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य की पेंशन व्यवस्था को अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता होगी। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आय सीमित हो जाती है, जबकि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पहले की तुलना में अधिक हो जाती हैं। इसी वजह से कई संगठन केवल पेंशन बढ़ाने की मांग ही नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं जिससे भविष्य में पेंशन धारकों को नियमित रूप से महंगाई के अनुसार राहत मिलती रहे। यह चर्चा अभी विभिन्न स्तरों पर चल रही है और आने वाले समय में इस दिशा में क्या कदम उखड़ती रही है जिससे पेंशन बढ़ाने की मांग ही नहीं कर रहे हैं, यही कि नाम को दिखने से तरफ कर दिया, उठाए जाएंगे। इस पर सभी की नजर बनी हुई है। उच्च पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर भी कई पेंशन धारकों ने उम्मीद जताई है कि लंबित फाइलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। जिन लोगों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किए हैं वे चाहते हैं कि उनके मामलों को लेकर भी जिनको बेसिक की पारे करते हैं, लेकिन जिनको सभी की पारे करते हैं कि जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो और यदि वे पात्र हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाए। कई संगठनों का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर निर्णय से पेंशन धारकों का विश्वास और मजबूत होगा। फिलहाल संबंधित विभागों की ओर से आधिकारिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विषय भी लगातार प्रमुखता से सामने आ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि केवल आर्थिक सहायता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। कई पेंशन धारक नियमित इलाज, जांच और दवाइयों पर हर महीने बड़ी राशि खर्च करते हैं। ऐसे में यदि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए, अस्पतालों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए तो इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इस दिशा में भी कई सुझाव संबंधित संगठनों द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा पेंशन धारकों का एक बड़ा वर्ग यह भी चाहता है कि भविष्य में पेंशन से जुड़े सभी कार्यों को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि आवेदन, सत्यापन और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी ना हो। समय पर जानकारी मिलने से पेंशन धारकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया अधिक सरल बन सकेगी। यह सुझाव भी लगातार चर्चा में है क्योंकि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इन सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। जब तक संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रस्ताव या मांग को लागू निर्णय नहीं माना जा सकता। इसलिए पेंशन धारकों के लिए सबसे उचित यही होगा कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी से बचें। आने वाले दिनों में यदि न्यूनतम पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, मेडिकल भत्ता, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन या उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में कोई नई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसका प्रभाव देश भर के लाखों पेंशन धारकों पर पड़ सकता है। इसलिए इन विषयों पर सभी की नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई प्रमाणित और पता कर काम के लिए जनता से प्रभाव देश भर के करके पारी से स्पष्ट साल देश करके जनता करके करने के लिए जनता करके पारी से पड़ सकता है, आधिकारिक अपडेट सामने आएगी, उसके आधार पर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी ताकि आपको सही, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी मिल सके। और इसके लिए हमारे चैनल गरम न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।